कभी आपको भी ऐसा लगा है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन कुछ कर ही नहीं पाए? असाइनमेंट्स पेंडिंग पर हैं, साइड हसल्स का काम पेंडिंग पर है और ऊपर से गिल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाता है कि मैं तो अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रही। तो आप अकेले नहीं हैं। हर दूसरा बंदा आजकल इसी ट्रैप में फंसा हुआ है। फ़ोन, स्ट्रेस और एंडलेस प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं चाहिए। आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो रियल लाइफ में भी काम करता हो। आज हम बात करेंगे रियल टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें सिर्फ प्लान योर डे वाली बकवास नहीं होगी। हम बात करेंगे रियलिटी की, जहां असाइनमेंट्स, क्लासेस, हसल्स और थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी होगी। असल में तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। हर दिन 24 घंटे सबके पास ही होते हैं। एलोन मस्क के पास भी हैं और तुम्हारे पास भी हैं। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि कौन अपने 24 घंटों को वेपन बनाता है और कौन उन्हें वेस्ट कर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं द इल्यूजन ऑफ बीइंग बिजी। आजकल सब लोग ही बिजी हैं, लेकिन बिजी कहाँ हैं? स्क्रॉलिंग करने में बिजी हैं, प्लानिंग करने में और ओवर थिंकिंग करने में, लेकिन प्रोडक्टिव कोई भी नहीं है। आप दिन भर अपना फ़ोन यूज़ करते हो। अगर नोट्स ओपन कर भी लो तो 5 मिनट बाद दोबारा यूट्यूब पे चले जाते हो और फिर थोड़ी देर बाद गिल्ट फील होने लगता है। और अगर स्ट्रेस में कोई रैंडम रील देख भी लो कि फोकस कैसे बनाना है तो थोड़ी देर बाद वो मोटिवेशन भी गायब हो जाता है और फिर से वही डेली रूटीन शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो तुम्हें बताएगी कि कैसे इस लूप से निकलना है और कैसे एक सिस्टम बनाकर तुम अपनी पढ़ाई, अपना साइड हसल बिजनेस और अपनी मेंटल पीस सबको एक साथ बैलेंस कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताती हूँ कि तुम्हारे ये 24 घंटे आखिर जाते कहाँ हैं। सुबह उठते ही आप फ़ोन उठा लेते हो, नोटिफिकेशन पे टैप करते हो और 10 मिनट मीम्स देख लेते हो। 10 मिनट्स की चैटिंग हो जाती है और जब होश आता है तो आधा घंटा गायब हो जाता है। और फिर क्लासेस, असाइनमेंट वर्क और थोड़ा रेस्ट करते करते ही शाम तक बस बर्न आउट हो जाता है। आपका दिन ख़त्म हो जाता है और फिर से आपको गिल्ट शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा टाइम तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई प्लान बनाते हो तो या तो वो ओवर परफेक्ट होता है या अनरियलिस्टिक, और जब वो प्लान फेल हो जाता है तो आप सोचते हो कि मैं तो लूज़र हूँ। नहीं भाई, सिस्टम गलत था आपका, लेकिन आप नहीं। तुम बस ये समझ लो कि तुम्हारा दिमाग एक फरारी कार जैसा है, लेकिन तुम उसे ट्रैफिक में चला रहे हो, तो वो स्पीड कैसे पकड़ेगा? मल्टीटास्किंग, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, रैंडम गोल्स, इन सब चीज़ों का बोझ जब अपने दिमाग पर डालोगे तो वो आपके दिमाग के फ्यूल को जला देंगे। तो अब बात करते हैं उन हिडन टाइम किलर्स की, यानी वो चोर जो तुम्हारा ख्वाब और टाइम दोनों चुरा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला चोर है बस एक वीडियो और। हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है इनफिनाइट स्क्रॉल। तुम सोचते हो कि सिर्फ 5 मिनट के लिए ब्रेक लूँगा और थोड़ी सी मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ, लेकिन स्क्रॉलिंग का एल्गोरिथम तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो तुम्हारा टाइम, एनर्जी और फोकस सब कुछ खा जाता है और आप 5 मिनट की बजाय पूरा घंटा स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देते हैं। ज़्यादातर लोग हर दिन 3 से 5 घंटे मोबाइल में वेस्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे चोर की, जो है ओवर थिंकिंग। आप जब भी कोई चीज़ प्लान करते हो तो आपके दिमाग में हज़ारों थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं कि ये काम कैसे होगा, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, और लोग क्या कहेंगे। और सिर्फ यही बातें सोचने में ही आपका 1 घंटा निकल जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपका एक्शन ही आपके लिए क्लैरिटी लाता है और आपकी सोच हमेशा आपको कंफ्यूज करती रहती है। तो आज से आपका जो भी गोल हो उसे बिना सोचे बस शुरू कर दें, और एक दफ़ा जब आप शुरू कर देंगे तो आपका हर टास्क आपको ईजी लगने लगेगा। इसके अलावा तीसरा चोर है फेक प्रोडक्टिविटी। आजकल ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम तो प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में वो प्रोडक्टिव नहीं, सिर्फ बिज़ी होते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसे काम में अपना टाइम इन्वेस्ट करें जिसमें आपको कोई रिजल्ट भी मिले। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहते हो या ऐसे काम में बिजी रहते हो जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ एक इल्यूजन है। और अब आखिरी चोर कौन है? लेट नाइट एनर्जी ट्रैप। कुछ लोग कहते हैं कि वो रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन रात के 2 बजे कोई भी प्रोडक्टिव नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस्ड और ओवर थिंकिंग मोड में होता है।
तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना कोई काम रात में पूरा करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। रात में आपके दिमाग को सिर्फ रेस्ट चाहिए होता है, और अगर आप रात में प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे तो ये आपकी एनर्जी को लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रॉय कर सकता है। हर इंसान के दिन में 2 से 3 घंटे ऐसे ज़रूर होते हैं जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव और क्रिएटिव होता है। किसी के लिए सुबह 6 से 9 बजे तक का टाइम, किसी के लिए शाम 7 से 10 बजे का टाइम। तो आज से आप भी अपने वो गोल्डन आवर्स पकड़ लें और उनमें अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम डाल दें, चाहे आपका कोई असाइनमेंट हो या कोई बिजनेस वर्क। और उस वक्त बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं होती, बस आपको अपना फोकस मोड ऑन रखना है। अब एक और पावरफुल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि अपने ब्रेन को कभी भी स्टोरेज मत बनाओ। एक पेपर लो और उस पर लिखो कि क्या करना है, कब तक करना है और क्यों करना है, और फिर उन टास्क्स को 3 कैटेगरीज में डाल दो। पहली कैटेगरी हो मस्ट डू, यानी कि जो काम आपने लाजमी करने हैं, जैसे कि स्टडी, वर्क, डेडलाइंस वगैरह। और दूसरी कैटेगरी हो शुड डू, यानी कि जो आपको एक्टिव रखने के लिए काम हो, जैसे कि एक्सरसाइज, फैमिली टाइम, सेल्फ टाइम। और तीसरी कैटेगरी रखें कैन डू इट लेटर, यानी कि जो काम आप बाद में भी कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रॉलिंग, सीरीज़ देखना और कोई भी एक्स्ट्रा स्टफ़। जब आप इन चीज़ों को एक पेपर पर लिख देंगे तो इससे आपका दिमाग भी हल्का रहेगा और फोकस कर पाएगा अपने रियल टास्क पर। और जब हर दिन आप अपने 2 से 3 मस्ट डू टास्क्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी सक्सेस भी गारंटीड है। तो अब बात करते हैं माइंडसेट की। तुम्हारे टाइम की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा है जितनी तुम्हारे ड्रीम्स की। अगर तुम अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते तो तुम्हारे ड्रीम्स भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग कंसेप्ट नहीं है, ये तुम्हारे ड्रीम्स की एक प्रोटेक्शन शील्ड है। और अगर तुम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना पास्ट लेजी वर्जन है। तो आज से ही अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लो कि जितना टाइम वेस्ट कर लिया सो कर लिया, लेकिन आज से मज़ीद टाइम वेस्ट करके अपने गोल्स के बीच में खुद ही रुकावट नहीं बनना। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करें और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप जो रील्स देखकर मोटिवेशन लेते हो वो सिर्फ एक गेस्ट की तरह होता है जो कुछ टाइम बाद खुद ही आपके दिमाग से निकल जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपके घर के मेंबर की तरह होता है। अगर आपने एक दफ़ा डिसिप्लिन से काम करना शुरू कर दिया तो वो हर दिन आपसे काम करवाएगा, चाहे आपका मूड हो या ना हो। और टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी पावर होती है रीसेट पावर, कि अगर एक दिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे से एक न्यू स्टार्ट लें। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हर रोज़ अपनी मेहनत को जारी रखें, और जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वही एक दिन कामयाब भी होते हैं। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो मुझे पता है कि तुम वाकई अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। तो आज से इन छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करना शुरू करें और 6 महीने में ही ये हैबिट्स आपको एक अलग लेवल पर ले जाएंगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या है और कल से आप कौन सी हैबिट को चेंज कर रहे हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो बिजी तो हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। तुम्हारा टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा लॉयल फ्रेंड भी बन सकता है और तुम्हारा सबसे साइलेंट किलर भी। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम टाइम के साथ चलो वरना टाइम तुम्हारे बगैर भी निकल जाएगा।